एक 20 साला लड़की ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर केस कर दिया और मौजूदा तौर पर वो ये केस जीत भी गई। अमेरिका में एक बहुत ही अनोखा केस सामने आया है जिसमें एक 20 साला लड़की ने इंकशाफ किया कि वो जब 6 साल की थी तब से उसने फेसबुक इस्तेमाल करना शुरू किया और जब वो 9 साल की थी तो उसने यूट्यूब का इस्तेमाल करना शुरू किया और इन ऐप्स ने उसके दिमाग पर बहुत ही मनफी असरात मुरतब किए, उसकी मेंटल हेल्थ को बुरी तरह इफेक्ट किया, उसमें डिप्रेशन और स्ट्रेस लेकर आए। साथ साथ इन ऐप्स की वजह से उसे खुद से नफरत भी होने लगी क्योंकि लोग उसको जज करते थे कि वो खूबसूरत नहीं है। अब इन वजूहात की बिना पर उसने इन ऐप्स पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत इन तीनों ऐप्स पर केसेस कर दिए और उसके बाद फाइनली कोर्ट ने लड़की के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए ये फैसला सुनाया कि ये ऐप्स वाकई इंसानों को एडिक्टिव बना रही हैं, यानी कि इंसानों में अपनी आदत डाल रही हैं। ना सिर्फ ये इंसानों को अपनी आदत डालती हैं बल्कि उनके अंदर डिप्रेशन भी लेकर आती हैं, ख़ास तौर पे नौजवानों में, जिसके बायस अब इन ऐप्स पर जुर्माना आयद किया गया है और जुर्माना भी 60 लाख डॉलर का है, जिसमें मेटा यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 42 लाख डॉलर का जुर्माना आयद किया गया है, जबकि यूट्यूब पर 18 लाख डॉलर का जुर्माना आयद हुआ है। और इसके साथ वो लड़की इस केस को जीत चुकी है। इस केस का नाम अमेरिका में इस वक्त केजीएम वर्सेस मेटा के नाम से मशहूर हो रहा है और लोगों में इस चीज़ का और रुझान बढ़ रहा है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें या इसके जो मनफी असरात उन पे मुरतब होते हैं उसको भी जानना शुरू करें। उस लड़की का मज़ीद मौक़िफ़ था कि सोशल मीडिया में कॉन्स्टेंट स्क्रोलिंग और नोटिफिकेशंस, इसके अलावा हमें जो रिकमेंडेड एड्स दिखाए जाते हैं उनकी वजह से ये ऐप्स हमें अपना पाबंद कर लेती हैं। अगर आप फ़ोन खोल के किसी भी ऐप को खोलें या फेसबुक को ऑन करें या इंस्टाग्राम को, तो आपके पास इतने नोटिफिकेशंस आएंगे या रील्स आएंगी या फिर एड्स आएंगे कि आप 2-3 घंटे अपने फ़ोन को कहीं रख भी नहीं पाते। तो इस तरह से ये ऐप आपको अपना एडिक्टिव बनाती है और इसका जो डिज़ाइन है इसी तरीके से मुरतब किया गया है कि जो भी इसको यूज़ करे वो इसी का एडिक्टिव बन जाए, इसी का आदी हो जाए और इस ऐप से हटे नहीं, उसकी तवज्जो ना हट पाए। इस हवाले से मेटा ऐप्स की तरफ से ये भी कहा गया कि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सही है और हम आवाम के लिए कोई नुकसान नहीं कर रहे, जबकि कोर्ट का यही कहना था कि इनके डिज़ाइन को शायद चेंज करने की ज़रूरत पड़े। शायद कुछ ऐसी ख़ास तब्दीलियाँ हैं जो इस केस के बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में आ सकती हैं कि वो इंसानों की तवज्जो इस कदर अपनी तरफ मरकूज़ ना करें कि वो सब कुछ भूल जाएँ या डिप्रेशन का शिकार भी हो जाएँ। आपको मज़ीद बताते चलें कि इस केस में स्नैपचैट और टिकटॉक को भी नामज़द किया गया था, लेकिन उन्होंने पहले ही सेटलमेंट करवा ली थी, यानी कि पहले ही दलाइल दे दिए थे। अब मेटा यानी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक का कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील भी करेंगे, लेकिन देखने में यही लग रहा है कि जो केजीएम नामी लड़की है वो इस केस को जीत चुकी है और लोग उसके साथ हैं और फाइनली जो इतना भारी भरकम जुर्माना है वो इन कंपनीज़ को अदा करना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं कि वाक़ई इन पर जुर्माना आयद करना चाहिए कि या वाक़ई इंसानों की तवज्जो को अपनी तरफ इतना मरकूज़ करते हैं या नहीं करना चाहिए? इस हवाले से कमेंट्स में ज़रा ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।